इंडियन सिटीज़ अब ख़त्म होने वाली है। इंडियन सिटीज़ मेल्ट होने वाली है क्योंकि अब गर्मियों में 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर जाने वाला है इंडिया के सारे सिटीज़ में, और इसके वजह से इंडिया की हर सिटी अब एक जलता हुआ भट्टी बन जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिटीज़ तक ही गर्मियाँ सीमित रहेंगी, बल्कि जो गाँव है, जो विलेजेस है, वहाँ पर भी टेम्परेचर 45-50 डिग्री तक को क्रॉस करेगा इस साल। और इसके वजह तो आपको पता ही है, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ख़ास तौर पे जो इंडिया के सिटीज़ है वो इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। जैसा कि हमेशा का पैटर्न देखने को मिला है कि एक साल की पहले वाले साल से ज़्यादा गर्मी आने वाले साल में होती है, और इसीलिए 2024 की जितनी गर्मियाँ थी उससे ज़्यादा गर्म मौसम में 2026 में रहने वाला है पूरे इंडिया और पूरे दुनिया में। और ख़ास तौर पे इंडियन सिटीज़ की बात करें तो इंडियन सिटीज़ में एक तो कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होता है। ऊपर से जो एसी और बाकी सारी कूलिंग सिस्टम चलते हैं उनसे भी हीट बहुत ही ज़्यादा सिटी में ट्रैप होती है। और जब बहुत ज़्यादा कंक्रीट हीट हो जाता है तो फिर ये जो शहर का टेम्परेचर होता है उस एरिया में उस कंक्रीट एरिया में बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक तो इस साल आसानी से क्रॉस कर ही जाएगा। लेकिन और वहीं आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो सिटीज़ में जो ग्रीनरी वाले एरियाज़ होते हैं उनमें टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ही कि वो जगह भी रहने लायक होती है। वो जगहें भी सही आने वाले टाइम में गर्मियाँ इतनी बढ़ेंगी कि इंडिया का कोई भी जगह ठीक तरीके से रहने लायक नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज में कौन से कंट्री को कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इसकी अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो फिर इस लिस्ट में इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पे आता है। मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे लोअर क्लास के लोगों को होगा, क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस का काम करते हैं, उन्हें तो एक तो धूप में काम करना पड़ेगा, और दूसरा कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो लोग अमीर लोगों की तरह एसी या फिर कूलर को अफोर्ड कर पाए। मतलब अमीर लोग जो कि कार्बन एमिशन में जब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन का फुटप्रिंट अमीर लोगों को होता है, लेकिन अमीर लोगों को इस कार्बन इससे ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं होगा। वहीं जो गरीब और पुअर कैटेगरी के लोग हैं उनको इससे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि एक तो उन्हें धूप में काम करना पड़ेगा, दूसरा कि उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं है कि वो लोग कूलर या एसी को अफोर्ड कर पाए। मतलब आपकी जिन लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग में ज़रा भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, वो लोगों को सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान झेलना कम मिलेगा। और साथ में जो फ्लड्स आएंगी और जो बाढ़ आएंगी जिनमें लोगों के कई एरियाज़ डूब जाएंगे, उन एरियाज़ में भी अक्सर जो है वो गरीब पर्सन ही देखने को मिलता है। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो ज़्यादातर असर है वो सबसे लोअर क्लास के लोगों को होता है। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस अगर सिटीज़ के ऊपर किया जाए तो सिटीज़ में टेम्परेचर राइज तो हो ही रहा है, साथ में अब इंडियन सिटी से गैस चैम्बर भी बन ही चुकी है, जहाँ पे खूब ज़्यादा पोल्यूशन भी रहता है, और साथ में सिटीज़ में जो रूम रेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की जो सिटीज़ है वो अब इंडियंस के रहने लायक बहुत ही ज़्यादा नहीं बची है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो सच्ची में नहीं बची है, क्योंकि अब बाहर के में 50 डिग्री का टेम्परेचर हो और धूप में निकल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 45 डिग्री का टेम्परेचर आप सहन कर लेते हो तो 50 डिग्री का भी टेम्परेचर सहन कर लोगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी गर्मी बढ़ती है तो उससे जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। मतलब कि अगर 45 डिग्री के टेम्परेचर को आप सहन कर लेते थे तो ऐसा इसलिए करवाते थे क्योंकि आपके बॉडी से सही तौर पे पसीना निकलता था, और वो पसीना एवपोरेट होता था, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कम होता था और आप गर्मी को सहन कर लेते थे। लेकिन 50 डिग्री में ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 50 डिग्री में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बॉडी से पसीना सही तरीके से नहीं निकल लेकिन 50 डिग्री में ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 50 डिग्री में वो टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होगा कि बॉडी में से जो पसीना है वो सही तरीके से निकलेगा भी नहीं और एवेपोरेट भी नहीं करेगा, जिसके वजह से जो बॉडी टेम्परेचर वो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और कोई भी इंसान 50 डिग्री के टेम्परेचर को नहीं झेल पाएगा। मतलब अगर वो 45 डिग्री को झेल लेता है तो फिर 50 डिग्री उसके लिए 60 डिग्री के बराबर होगा, और
ये लिए ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में, आने वाले टाइम में इंडिया के सिटीज़ और इंडिया के विलेजेस और पूरी दुनिया ही बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगी। नॉर्थ पोल वाले एरियाज जैसे कि रसिया, यूरोप, कनाडा, इन सब में तो असर कम होगा, लेकिन इंडिया जैसे ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे। और उसमें है भी जो सबसे ज़्यादा लोग हैं उनके लिए तो अब जीना हराम हो जाएगा, उनके लिए तो अब जीना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।